हेलो एवरीवन, आई एम नम्रता जायसवाल। मैं आप लोगों को नाइट, जो कि पोएम वोल्सोइनका ने लिखा है, टेक्स्ट के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। वोल्सोइनका एक नाइजीरियन राइटर हैं, प्लेराइट एंड पोएट है। ठीक है, इनका पूरा नाम जो है एकिनवोंडे ओलुवोले बाबाटुंडे सोइनका। वोल्सोइनका का पूरा नाम एकिनवोंडे ओलुवोले बाबाटुंडे सोइनका है। अब देखिए वोल कहाँ से आया, ये देखिए इनके नाम में जो ओलुवोले है, ये WOLE, इसी इनका नाम वोल्सोइनका पड़ा। इनका जो बर्थ डेट है 13 जुलाई 1934 को है। अब एक क्यूटा नाइजीरियन, ठीक है, एक नाइजीरियन राइटर हैं, प्लेराइट एंड पोएट हैं। यह बिलोंग करते हैं योरूबा ट्राइब से। योरूबा वहाँ की नाइजीरिया की एक फेमस ट्राइब है। ही वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन, ये फर्स्ट अफ्रीकन बने थे, और द फर्स्ट ब्लैक राइटर हु वॉन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1986। कब इनको मिला था? 1986 में। ये फर्स्ट अफ्रीकन और फर्स्ट ब्लैक राइटर है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। हिज फेमस प्लेस, इनके जो फेमस प्ले हैं, द स्वैम्प ड्वेलर, जो 1 एक्ट प्ले है, एकांकी है, 1958 में इसको लिखा गया है, पब्लिश हुआ है। द लॉयन एंड द जेवल 1959 में, जिसका पब्लिकेशन डेट है। हिज प्लेस आर कॉल्ड प्रोटेस्ट प्ले, इनके जो प्लेस हैं इनको प्रोटेस्ट प्लेस कहा जाता है। प्रोटेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपोज किया था ऑटोक्रेटिक पावर का। नाइजीरिया में क्या चल रहा था? जो कॉलोनियलिज्म था उसके बाद क्या हुआ, जो भी वहाँ पावर सत्ता में आई वो क्या थी? ऑटोक्रेटिक थी। उन ऑटोक्रेटिक जो भी केवल अपने बारे में सोच रहे, सत्ता के बारे में सोच रहे हो, जनता के बारे में ना सोच रहे हो, उसको लेकर के इन्होंने अपने प्लेस में प्रोटेस्ट दिखाया है, इसलिए इनके प्लेस को प्रोटेस्ट प्लेस कहा जाता है। पोइट्री कलेक्शन, इनके जो फेमस पोइट्री कलेक्शन है इडनरे एंड अदर पोएम्स 1967 में आई है, और इसी में यह जो आपकी पोएम टेक्स्ट है नाइट पब्लिश हुई है। पोएम्स फ्रॉम प्रिजन 1969 में, यह जेल गए थे, वहाँ से उन्होंने जो पोएम्स लिखा उसको पोएम्स फ्रॉम प्रिजन कहा गया। मंडेला, नेल्सन मंडेलास के बारे में ना, मंडेलास अर्थ एंड अदर पोएम्स 1988 में इन्होंने पब्लिश कराया अपने पोएम के कलेक्शन। अब हम इस पोएम के टेक्स्ट पे चलते हैं। नाइट किस पे है? नाइट, जो कि वोल्सोइनका ने लिखा है ना। नाइट का मीन्स क्या होता है? डार्कनेस होती है, और यह नाइट जो लिखा है यह पेसिमिस्टिक टाइप की है। ठीक है, योर हैंड इज़ हैवी नाइट अपॉन माई ब्रो, कि जो आपका हाथ है कहाँ पे? मेरे सिर पर, वो क्या है? बहुत ही हैवी है। यहाँ नाइट को पर्सोनीफाई किया गया है। क्या किया गया है? पर्सोनीफाई किया गया है। ठीक है, पर्सनिफिकेशन ये फिगर ऑफ स्पीच हुआ है यूज़। योर हैंड इज़ हैवी अपॉन माई ब्रो, मतलब मेरे सिर पे जो हाथ रखा है रात ने, जो रात आई है इस टाइम, वो क्या है? बहुत हैवी है, बहुत डिप्रेस्ड है, जो मेरे ऊपर क्या कर रही? इमोशनल स्टेट को मेरे क्या करती? एक्सॉर्टेड कर रही है, हिला रही है, फ्राइटेनिंग है। ठीक है, आई बियर नो हर्ट मर्क्यूरिक लाइक द क्लाउड्स टू डियर, कि मेरे अंदर इतना बड़ा हृदय नहीं है जो मर्क्यूरिक, जो पारा होता है उसकी तरह क्या हो? परिवर्तनशील हो जाए, फिर क्लाउड की तरह क्या हो जाए? परिवर्तनशील हो जाए। यहाँ देखिए लाइक जो है फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, जो सिमली है। ठीक है, तो आई बियर नो हर्ट मर्क्यूरिक लाइक द क्लाउड्स टू डियर, मेरे अंदर इतनी साहस नहीं है जैसे बादल जो होता है परिवर्तित होता है, या जो मर्क्यूरिक परिवर्तित हो रहा है, पारा परिवर्तित हो रहा है, उस प्रकार में आपके जो ये पेसिमिस्टिक टाइप है या ओप्रेस टाइप का टोन आपने फैलाया है संसार में, उसके हिसाब से मैं परिवर्तित हो जाऊँ नहीं। मेरे अंदर आपके हिसाब से जो फ्रेगमेंटेशन हुआ है उसको देख के मुझे डर लग रहा है, उसको देख के मैं क्या हो रहा हूँ? फियर हो रहा हूँ। एक्सकेब्रेशन फ्रॉम योर सटल प्लाउ, अब देखिए एक्सेपरेशन मतलब तीव्रता। आप रात तुम्हारे अंदर क्या है? तीव्रता है। जैसे प्लाव मतलब हल, हल के अंदर जो तीव्रता होती है वो क्या है? सटल है। सटल मतलब सूक्ष्म है, और वह सूक्ष्म हल से मेरे जो भावनाएं हैं वो कुरेदी जा रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस इंटेंसिटी से आप मेरे सामने आए हो, मुझ पर रोशनी डाल रहे हो, उससे मेरी जो क्या है अंदर की भावनाएं हैं वो क्या हो रही है? हिल रही, और मैं इमोशनल डिटैच्ड फील हो रहा हूँ। मेरी जो पावर है वो क्या हो रही है? लेस हो रही है, और आपकी पावर मेरे ऊपर डोमिनेट हो रही है। वुमेन एज अ क्लैम, क्लैम मीन्स होता है सीप। ठीक है, ऑन द सी क्रेसेंट, ऐसा लग रहा है जैसे सी क्रेसेंट, क्या सी
क्रेसेंट। अब देखिए यहाँ एज, या एज भी क्या है, सिमली का आपका एग्जाम्पल है। वोमेन एज अ क्लैम, वोमेन किसकी तरह है, क्लैम, सीप की तरह, मतलब ऐसी ही निर्जीव पड़ी हुई है, वह कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही है। यानी कि यहाँ पे पूरे वोमेन को दिखाया गया अफ्रीका की, जो क्या है, अंधकार में जो संसार हो जाता है, जो उनकी बात नहीं सुनता, वो डोमिनेशन दिखा रहा है। उसी प्रकार से वुमेन क्या है, क्लैम की तरह उस अंधकार में संसार में पड़ी रहती हैं, क्लैम की तरह वो कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाती। ऑन द सी क्रेसेंट, ये सी का जो क्रेसेंट है, क्रेसेंट मतलब क्या होता है, अर्ध चंद्रमा का जो आकार है, जो सी की लहरें निकलती हैं तो इस तरह से आती हैं, तो वो अर्ध चंद्रमा के क्या है, किनारे पे वो वुमेन क्लैम शीप के रूप में बैठी हुई है और बहुत ही क्या है, डरी हुई है, अनईजी वे में है, डिस्टर्बेंस फील करती हुई है। आई सा, मैं देख रहा हूँ, योर जेलस आई, कि तुम्हारी आंखें क्या है, ईर्ष्या से भरी हुई हैं। क्यों ईर्ष्या से भरी हुई हैं? क्वेंच द सीज फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस मीन्स क्या होता है, शाइनिंग सरफेस ऑफ द सी, जो सरफेस होती है सी की वो चमकदार है, उसको क्या कर रहा है, क्वेंच दबा रहा है। जो रात है वह क्या हो रही है, दबा रही है। जो सुंदरता है, जो चमक है किसकी, समुद्र की, उसको क्या कर रही है, ख़त्म कर रही है, उसको भयावह कर रही है, उसको इस तरह से कर दी है रात कि लोग क्या हो रहे हैं, उससे देख के डरे हुए हैं। डांस ऑन द पल्स इंसेंट ऑफ द वेब्स, डांस ऑफ द पल्स इंसेंट ऑफ द वेब्स। पल्स मीन्स क्या होता है, नाड़ी, इंसेंट मीन्स लगातार। तुम क्या कर रही हो, वेव्स मतलब धाराओं पर, क्या कर रही हो, धाराओं पर लगातार क्या कर रही हो, नाच रही हो। मतलब अंधकार, तुम जितनी भी धाराएं दिख रही हैं, उस जो लगातार धाराएं चल रही हैं, उनकी नाड़ी पर, उनकी जो उतार चढ़ाव है, उस पर क्या कर रही हो, डांस कर रही हो। तुमने उस लहरों की शोभा को भी ख़त्म कर दिया, उन्हें अंधकार में डाल दिया है। आप अगर समुद्र किनारे बैठे हुए हो तो आप कितने बहुत ज़्यादा दूर तक समुद्र की लहरों को नहीं देख पाओगे रात में, क्योंकि उसने अंधकार ने पूरी तरह से उसको डुबो दिया है। एंड आई स्टूड ड्रेन्ड सबमिटिंग लाइक द सैंड, और मैं उस समुद्र के किनारे खड़ा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ, अपने आप को क्या कर रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ, झुका दे रहा हूँ, किसकी तरह, बालू की तरह। ब्लड एंड ब्राइन कोर्सिंग टू द रूट्स, जो ब्लड मतलब जो खून है, ब्राइन मतलब जो खारापन है, वह कहाँ तक है, जड़ों तक क्या कर रही है, कर्स कर रही है, गहराई तक थका दे रही है, पहुँचा दे रही है, किसे, थकान पहुँचा दे रही है। मेरे जो अंतर आत्मा में ब्लड है और जो खारापन इस समुद्र में है, हर एक खारापन यहाँ पे पसीने के रूप में भी है, खारापन मतलब पसीने से भी रिलेटेड है। तो मेरे अंदर जो शरीर की खून है, जो भी खारापन है, यह अंदर तक, मेरे आत्मा तक क्या कर रही है, यह अंधेरा मुझको झकझोर दे रहा है। नाइट यू रेन्ड सेरेटेड शैडो थ्रू द डायंग लीव्स, तुम क्या कर रही हो, रात तुम क्या कर रही हो, रेंड वर्षा कर रही हो, किस पे, शैरेटेड, ये जो शार्प शैडो पर, किसी डैंग, ये जो नम क्या है, लीव्स है, पत्तियां हैं, इनके माध्यम से उनको क्या कर रही हो, तीखी बना दे रही हो, उनकी शैडो को क्या कर रही हो, तीखी बना दे रही हूँ। उन नम पत्तों के बीच में जो इसकी परछाइयाँ पड़ रही हैं रात की, वो क्या कर उसको तीखी बना दे रही हो। टिल bathed in warm suffusion of your draper cells, सफ्यूज़न मतलब होता है व्याप्ता, व्याप्त ना। योर डैपर्ड सेल्स, जो तुम्हारी सत्ता है, जो डैपर्ड सेल्स है, वो क्या है, हर एक जगह क्या हो रही है, फैली हुई है। और ये क्या कर रही है, हर एक चीज़ को इसने बाध कर दिया है, हर एक चीज़ को डुबो दिया है। बाध इन वार्म सफ्यूजन ऑफ योर डैपर्ड सेल्स ना, तुम्हारी जो छाया है वो हर एक चीज़ को क्या कर रही है, वार्म कर दे रही है। हर एक चीज़ डैपर्ड सेल्स को क्या कर दे रही है, सभी चीज़ को क्या कर रही है, वार्म कर दे रही है, गर्माहट दे रही है। सेंसेशंस पेंड मी, जो सेंसेशंस हैं, ये जो सेंसेशंस हैं, ये अनुभूतियाँ हैं, मुझे क्या कर रही हैं, कष्ट दे रही हैं। फेसलेस, ये जो सेंसेशन है रात की, इसका कोई चेहरा नहीं है। साइलेंट एज नाइट थीव्स,
एज देखिए फिर से फिगर ऑफ स्पीच आपका सिमिली आ गया है। साइलेंट है जैसे रात के जो चोर होते हैं, चुपचाप आते हैं, उनका कोई चेहरा नहीं होता और वो कष्ट दे के जाते हैं, उसी प्रकार रात तुम इस टाइम जो समुद्र किनारे हो वो मुझे क्या कर रही हो, चोट पहुंचा रही हो, मुझे क्या कर रही हो, बिना चेहरे के बिना आवाज़ के क्या कर रही हो, डरा रही हो। हाइड मी नाउ, हाइड मी नाउ, मुझे क्या करो, छुपा लो। वेन नाइट चिल्ड्रन हॉन्ट द अर्थ, जब ये रात के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अर्थ को क्या कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। यानी कि जो इविल पावर्स हैं, नाइट चिल्ड्रन मतलब जो इविल पावर है, डेवलिश पीपुल हैं, ये क्या कर रहे हैं, अर्थ को क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। उससे मुझे क्या करो, बचा लो। मैं इस रात के जो दैवी शक्तियाँ हैं, दैत्य शक्तियाँ हैं, जो बुरी शक्तियाँ हैं, मैं इनसे बचना चाहता हूँ। जो पेसिमिस्टिक मेरे अंदर डाल रही है, मुझे निराशा में, मुझे भय में डाल दे रही है, मैं इससे बचना चाहता हूँ। आई मस्ट हियर नन, आई मस्ट हियर नन, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। मैं जो ये अंधकार में चीज़ें हो रही हैं, घटित हो रही हैं, जो मुझे क्या करिए, परेशान करिए, साइलेंस है, जो मिस्टीरियस थिंग्स है, ये मुझे परेशान करिए, मैं इसको सुनना नहीं चाहता। दिस मिस्टेड सेल्स, ये जो धुंध से भरी शेल्स हैं, ये जो पूरी धुंध से भरी हुई चीज़ें मुझे दिख रही हैं, विल येट अंडू मी, ये मुझे क्या करेंगे, मेरे रूहों तक मुझे तोड़ देंगी। अंडू मी, मुझे क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगी। नेक्ड, ये कैसी हैं, नग्न है, अनबिडन है, अनचाहे हुए हैं। नाइट्स म्यूटेड बर्थ, जो रात की जो बर्थ है, जो पैदाइश है, जो ये रात दिख रहा है, ये कैसा है, बहुत ही अनचाहा है। कोई ऐसी बर्थ को चाहेगा नहीं कि इस तरह से हम अवस्था में आए और इस तरह से हमारी मानसिक स्थिति क्या हो, रात झकझोर थे। इससे वह बचने के लिए अपने आप को कहता है क्या, आई मस्ट हियर नन, मैं इनमें से किसी को सुनना नहीं चाहता। बिकॉज आई फेल्ट वेरी सबमिशन फ्रैगमेंटेड when I came to the shore of the sea in the night. Thank you everyone for watching my channel.